16 जुलाई 1945 न्यू मेक्सिको के ट्रिनिटी साइट पर दुनिया के पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया जाता है, जो दुनिया का युद्ध करने का प्रक्रिया को ही बदल कर रख देता है। इस एटॉमिक बॉम्ब ने 6 साल से चल रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कुछ ही हफ्तों में खत्म कर देता है। इस ऑपरेशन के डायरेक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बम के धमाके को देख बहुत ही नर्वस और डर जाते हैं और वो कुछ इस तरह इमोशनल होते हुए कहते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. ओपेनहाइमर ये बात हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता की एक पंक्ति से कहते हैं, जहां भगवान कृष्ण योद्धा अर्जुन को अपना ब्रह्मांडीय रूप प्रकट करते हैं, जो ब्रह्मांड में मौजूद रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियों को दर्शाता है। ओपेनहाइमर इस पंक्ति का उपयोग परमाणु बम के निर्माणों के विशाल परिणामों और वैश्विक स्तर पर विनाश की इस क्षमता को गहरा एहसास व्यक्त कराते हैं और वो स्थिति की गंभीरता और इतने शक्तिशाली हथियार रखने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझते हैं। स्वागत है आप सभी का जीआई फैक्ट्स की वीडियोस में। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जो अपनी असाधारण बुद्धि और वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध थे। परमाणु बम के साथ जुड़ने से पहले ओपेनहाइमर ने क्वांटम मैकेनिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और खुद को वैज्ञानिक समुदायों में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किए थे। लेकिन आखिर ओपेनहाइमर को बम क्यों बनाना पड़ गया, ये समझने के लिए ओपेनहाइमर ने परमाणु बम परियोजना क्यों शुरू की, हमें पहले उसके समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालनी चाहिए। साल 1930 और 1940 के दशक बढ़ते तनाव और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के डर से चिंतित थे। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप को तबाह कर रहा था और शक्तिशाली हथियार विकसित करने की दौड़ तेज हो रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के दहन की क्षमता को पहचाना और कुछ इस प्रकार मैनहट्टन परियोजना का जन्म हुआ। मैनहट्टन परियोजना परमाणु बम विकसित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अमेरिकी सरकार के नेतृत्व में एक शीर्ष गुप्त अनुसंधान और विकास पहल थी। ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो प्रतिभाशाली दिमागों की एक टीम को इकट्ठा करने और बम को सफल निर्माणों की दिशा में वैज्ञानिकों प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होने का ओपेनहाइमर का निर्णय विभिन्न कारकों से प्रभावित था। सबसे पहले एक समर्पित देशभक्त के रूप में उनका मानना था कि किसी भी प्रतिद्वंदी के पास ऐसी विनाशकारी शक्ति हासिल करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु बम होना आवश्यक था। दूसरे, इसमें शामिल कई वैज्ञानिकों ने ये सुनिश्चित करने की नैतिक जिम्मेदारी महसूस की कि नाजी जर्मनी परमाणु हथियारों पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सके, जिसके परिणाम और भी अधिक विनाशकारी हो सकते थे। परमाणु बम पर काम करते समय ओपेनहाइमर और उनकी टीम को भारी नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा। परमाणु बम पर ओपेनहाइमर के काम की विरासत जटिल है। एक और बम के विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अनगिनत लोगों की जान बच गई। दूसरी ओर इसने परमाणु युद्ध के युग को शुरुआत की, जिससे कोल्ड वॉर और उसके बाद पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की आशंका बढ़ गई। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की परमाणु बम बनाने की यात्रा अविश्वसनीय वैज्ञानिक सरलता, नैतिक चिंतन और ऐतिहासिक महत्व में से एक थी। उनकी कहानी हमें वैज्ञानिक प्रगति और ऐसी प्रगति के नैतिक निहितार्थों के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। जैसा कि हम इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण को देखते हैं, आइए हम सीखे गए सबक पर विचार करें और मानवता के लिए बेहतर भविष्य का आकार देने के लिए उनका उपयोग करें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।